हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ रूबरू हो रही है एक ऐसी अभिनेत्री जो चाहे इंटरनेशनल ओटीटी हो, भारतीय ओटीटी हो, फिल्में हो या फिर हो एक ऐसा म्यूजिक वीडियो जो 90s की खूबसूरत याद जगा देता है। तो ये गाना मैं आपको सुनाऊंगा। ये जो लड़की थी, ये पहला प्यार तेरा मेरा सोनी 90s में आई, सबका दिल चुरा के ले गई। तो आई यूज्ड टू वंडर हु इज दिस एंड नाउ दैट एक्ट्रेस इज लाइक डूइंग सो वंडर। मेरे साथ है निमृत। एंड निमृत, जैसे मैंने कहा कि आपको देखते ही ये जो म्यूजिक वीडियो था, बिकॉज हम 90s में जब कॉलेज में थे, ये आया और आपका ये जो झलक इसमें थोड़ी थोड़ी दिखी। तो समवेयर आई एसोसिएट यू विद दिस म्यूजिक वीडियो एंड समवेयर आई लव 90s ऑलवेज। कहता हूँ वो जमाना था जब अच्छे गाने बना करते थे, उसके साथ ये आई एम नॉट मिस्टेकन, ये आपका पहला मतलब झलक थी टिंसल टाउन में। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री एज दे से। तो व्हाट मेमोरीज यू हैव ऑफ दिस सॉन्ग स्पेशली? Actually, that's the first time I ever faced the camera. ओके। मैंने उसके पहले कैमरा फेस नहीं किया था और जब मैं सेट पे गई और मैंने देखा कि ऐसा होता है सेट और ऐसा होता है कैमरा सेटअप, और मुझे बहुत मज़ा आया। और वो वक्त ऐसा था कि मुझे शायद चलना भी नहीं आता था कैमरा पे, कैसे कैसे क्या करते हैं, कहाँ क्या लाइट है, क्या कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं। तो इट वाज द मोस्ट रॉ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। एंड अपूर्व असरानी उसके डायरेक्टर हैं उन वीडियोस के। और आज तक उन वीडियोस को लोग याद रखते हैं, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था कभी होगा। बहुत स्पेशल मेमोरीज हैं जी। ये तो अब किसे याद है। उसके बाद आपने ढेर सारे एड्स किए, स्पेशली द चॉकलेट का एड, बिकॉज वो आज भी आप इतनी चॉकलेट आजकल आ गई हैं, पर उस जमाने में दैट पर्टिकुलर चॉकलेट वाज लाइक एसोसिएटेड विद एंड योर दिस पर्टिकुलर एड क्रिएटेड सो मच बज़। जी, आई वाज कॉल्ड द कैडबरी गर्ल। आई एम स्टिल पीपल नो मी लाइक दैट। एंड बहुत मज़ा आता है कि ऐसे हमने कहीं कहीं छोटा छोटा काम किया हुआ है। हालांकि अब टाइम्स ऐसे हैं कि इतना काम है हमारे सामने लोगों का, और उस बीच कहीं कोई किसी को कुछ चीज़ें याद है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मुझे बहुत मज़ा आता है। वो जो एड है इनफैक्ट वो लंच बॉक्स के बाद शूट हुई थी। तो मैंने उसके पहले और भी बहुत सारे कमर्शियल्स करे हुए हैं, बदौलत जिसके मैं बॉम्बे में टिक पाई, क्योंकि उससे मेरा रेंट और रसोई चलती थी। जी। Then of course Lunchbox was the turning point in your career and it's a very special different film. आज इरफान जी हमारे साथ नहीं है, पर आपने जिस तरह से वो ब्यूटीफुली दो इमोशंस कहते हैं ना, एक आती आंखों से एक्टिंग की थी और टिफिन बॉक्स ने कहा बाकी काम किया था। जी। So Lunchbox always will remain special for you? जी, एब्सोल्युटली, बिकॉज लंच बॉक्स एक तरह से मेरे लिए ना बहुत एक बड़ा गिफ्ट है। वो फिल्म किसी के लिए भी किसी को भी उसमें कास्ट कर सकते थे, क्योंकि उनको एक नया चेहरा चाहिए था और चाहते थे कि ज़्यादा ना परसेप्शंस ना हो अराउंड द एक्टर। तो दे कुड हैव सिलेक्टेड एनीवन एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई गॉट दैट प्रोजेक्ट। एंड एक होता है ना, एक हर चीज़ उस प्रोजेक्ट के बारे में करेक्ट थी। और मूवी बिजनेस ऐसा है कि कई बार आप लाख कोशिश कर लें और कुछ कोई प्रोडक्ट काम नहीं करता, कोई फिल्म काम नहीं करती, लेकिन उस प्रोजेक्ट के अराउंड मुझे ऐसे लगता है गॉड ब्लेस्ड एनर्जी थी। जिस तरीके से वो फिल्म बनी, छोटे बजट पर एक छोटी सी फिल्म, और फिर आगे जाकर कुछ 75 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई। मैं आज भी कभी बाहर ट्रैवल करती हूँ तो किस किस देश के लोगों ने देखा हुआ है। आज ही मुझे किसी जर्नलिस्ट ने बताया कि एक कोरियन एक्ट्रेस हैं जिनकी वो बहुत पसंदीदा फिल्म है और वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ पार्ट प्ले करें। और कभी आइसलैंड, कभी फिनलैंड, कभी ऑस्ट्रेलिया, मुझे कहाँ कहाँ से लोगों का पता चलता है कि उन्होंने ये फिल्म देखी है एंड उस फिल्म को याद रखते हैं। तो देयर इज़ समथिंग अबाउट दैट प्रोजेक्ट विच आई विल ऑलवेज फील ब्लेस्ड अबाउट। कल खाली डब्बा भेजने के लिए आपका शुक्रिया। आज भेज रही हूँ पनीर, मेरे हस्बैंड का फेवरेट। ओटीटी का जो बात चली, आजकल सब लोग ओटीटी कर रहे हैं, लेकिन यू वर वन ऑफ द फ्यू एक्ट्रेसेस जिन्होंने उस वक्त टेस्ट केस नाम का एक शो किया। जी जी जी। एंड उसी टीम के साथ अभी आपका नया शो you will see a bit different number but you were the few actresses who actually plunged into that OTT thing in 2017 if I'm not wrong. That जी, was absolutely right. जी। तो टेस्ट केस वाज द फर्स्ट टाइम, और रोल भी ऐसा जो मतलब आप बचपन से देखती आई, आर्म फोर्सेस के साथ आपका बचपन का नाता है। Absolutely. So it was a very new thing at that time. और ये मेरी कहानी है सर,
और मेरी कहानी में एक ही हीरो, मैं। जी बिल्कुल। उस वक्त इनफैक्ट बहुत ही कम वेब शोज़ थे जो इंडिया में बन रहे थे, और एकता कपूर जो जैसी वो विजनरी हैं और रिस्क टेकर हैं और इतनी बड़ी एपेटाइट रखती हैं रिस्क लेने की, और शो बनाना और फिर एक फीमेल लेड शो और ऐसी बड़ी कहानी को सामने लाना, आई रियली एडमायर एंड यू नो लव हर फॉर दैट, एंड फॉर हर टू ट्रस्ट मी विद दैट एंड कम बैक विद कुल जैसी एक कहानी और एक ऐसा कैनवस, आई ऑलवेज बी सो ग्रेटफुल टू हर फॉर दैट, यू नो। बहुत कम प्रोड्यूसर्स हैं जो एक्चुअली इतना जिगर रखते हैं कि यू नो एक कहानी को बैक करना और टैलेंट को बैक करना, और शी इज़ रियली इनक्रेडिबल। और मेरे लिए ये बहुत एक्साइटिंग है कि यू नो जब एक रिस्क एपेटाइट होती है आपकी एज एन एक्टर और एज एन आर्टिस्ट, आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ सामने से मिलनी चाहिए, और हर बार हर जगह वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। तो मैं बहुत यू नो आई फील वेरी ग्रेटफुल कि मुझे हमेशा अच्छी कहानियाँ ढूंढ लेती हैं, यू नो। और वो एक आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि कई बार हमारे वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर होती है चीज़। हम चाहते हैं अच्छा काम करना, लेकिन हमारे पास नहीं आता। और यू नो मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत अंदर एक यू नो में आग है और एक भूख है, बट काम मिल पाना वो यू नो मुश्किल होता है। तो मैं बहुत यू नो बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि अब बम्बई आए मुझे कुछ 21 साल हो गए। 2004 में मैं आई थी। जो वीडियोस की आप बात कर रहे हैं, मेरी शुरुआत उससे थी। बहुत सारी एड फिल्म्स करी और थिएटर किया 5-6 साल, और उसके बाद लंच बॉक्स मिली, और आज तक एक फ्लूइड रेलेवेंस है, यू नो। एक साल प्रति साल आई थिंक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से लोग जुड़ते आए हैं मेरी जर्नी में। आई थिंक एज एन आर्टिस्ट आई फील वेरी ग्रेटफुल कि जो भी पार्ट मैंने जहाँ जहाँ प्ले किया, कहीं जाती हूँ तो लोग यू नो एयरलिफ्ट गर्ल कहते हैं, कोई कैडबरी गर्ल, कोई होमलैंड गर्ल, कोई लंच बॉक्स, कोई टेस्ट केस, यू नो। टेस्ट केस यस मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज एक आर्मी ऑफिसर प्ले करना, और वहाँ की इनफैक्ट उस कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम मैंने आज तक अपने पास रखा हुआ है। वो दैट इज़ द ओनली कॉस्ट्यूम आई हैव विद मी, बिकॉज मेरे लिए वो दिल के बहुत करीब है मेरे। कुल के बारे में अब ये बात मैं जो कहूँगा, जो आपका रोल है इंद्रानी राय सिंह, इंद्रानी राय सिंघानी, साड़ियाँ पहन के और आपने पूरे जेवरातों के साथ, लेकिन जो ट्विस्ट एंड टर्न, जो स्वैग एंड जो ग्राफ बोलते हैं, जी तो ग्राफ बहुत ट्रेमेंडस है। थैंक यू। तो हाउ वाज द रोल इन पेपर एंड हाउ डिड यू इंटरप्रेट इट? रानी इंद्रानी राय सिंह है, आई हैव एब्सोल्यूट पावर। जी एक्चुअली पेपर पे रोल तो जो जितना पेचीदा था और जितना लेयर्ड था ना, कि क्या होता है ना एज एन एक्टर, आपको सबसे पहले एक बाहर की चीज़ें चकाचौंध और एक फ्लैम्बॉयंस मज़ेदार लगती है कि आपने एक साड़ियाँ और जेवरात और यू नो आप रानी इंद्रानी राय सिंह हैं, और आपको सब रानी सा कहेंगे और खम्मा घड़ी हुक्म कहेंगे, और तो उस तरह की एक आपको ना एक शान शौकत से आप थोड़े से इम्प्रेस हो जाते हैं। तो वो तो रही बाहरी बात। अब अंदर की जो एक यू नो उनकी लेयर्स हैं वो ये हैं कि वो उतनी ही अंदर से ब्रोकन हैं, सफोकेटेड हैं, शैटर्ड हैं, और कहीं पे घुटी हुई है पूरी तरह। वो उनकी अपनी आइडेंटिटी कुछ है ही नहीं। वो किसी की बहन है, किसी की बीवी है, किसी की बेटी है, कहीं की रानी है। वो कौन है, खुद कौन है वो? तो वो मुझे कहीं उनके बारे में ढूंढना था। और आई थिंक द ट्रेजेडी ऑफ दैट पार्ट, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो इट्स लाइक अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एक्चुअली मेरे लिए। कुल एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है जहाँ पर इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, सिबलिंग्स के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, फादर डॉटर प्रॉब्लम्स हैं, इतने ब्रोकन रिलेशनशिप्स हैं ना, जो बाहर है वो अंदर से है नहीं। तो वो स्क्रीन पर लाना मेरे लिए शायद आज तक की इमोशनल सबसे बड़ी चुनौती रही है, फॉर श्योर। वहाँ तक आते आते ऐसा हो जाता है कि यू नो वो कैरेक्टर पूरी तरह टूट जाता है, पूरी तरह बिखर जाता है। वो बेचारी, उसकी लाइफ स्ट्रगल्स इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव भी लगा और बहुत दुख भी हुआ उसके लिए। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू प्ले अ पार्ट लाइक दैट, यू नो। जी, तो आप राजस्थान में शूट कर रहे थे, हाउ वाज द शूटिंग एक्सपीरियंस? फैंटास्टिक। क्या क्या खाया आपने? मतलब सब कुछ, दाल बाटी, कचौड़ी मेरी फेवरेट है एक्चुअली। दाल बाटी थोड़ी हैवी हो जाती है, आई लव इट, लेकिन मुझे केर सांगरी की सब्जी बहुत पसंद है। एंड आई लव, देखिए मेरे मुंह में पानी आ रहा है, प्याज कचौरी, रसगुल्ला, राजभोग। और क्या है ना, मेरी पिलानी की पैदाइश है। मैं राजस्थान से हूँ, मेरे पापा का गांव खाजूवाला में है, मेरा दादका वहाँ है जो
बीकानेर के 2 घंटे दूर है। ओके। तो बीकानेर में बचपन से जा रही हूँ एक्चुअली, और सर्दी की छुट्टियाँ हम लोग वहीं निकालते थे गांव में। तो जिस पैलेस में हमने शूट किया बीकानेर में, लक्ष्मी निवास पैलेस, वहीं पे हम रह भी रहे थे। ओके। और ये पहला एक्सपीरियंस था एज एन एक्टर कि जहाँ रह रहे हैं वहीं पे शूट भी कर रहे हैं। अच्छा। तो बहुत मज़ा आया, क्या खाना और क्या शान शौकत। और बेस्ट पार्ट ये था कि हम तैयार होते थे और मेरे कमरे से सेट जो है वो आधे मिनट की दूरी थी। तो बस कॉरिडोर सीधा जाना है, लेफ़्ट लेना, और हम सेट पहुंच गए। तो बहुत मज़ा आया मुझे शूट करके, और बहुत मिस किया उस जगह को बाद में। और वहाँ पे ना एक एनर्जी बहुत अच्छी है उस जगह की, उस लोकेशन की। अब करणी माता जी की वहाँ पे एक बहुत एक आई थिंक उनकी एक ब्लेसिंग है वहाँ पर, और बहुत मानते हैं करणी माता जी को वहाँ। तो वहाँ पे ना कुछ एक पॉजिटिविटी बहुत मुझे लगी, तो मुझे बहुत पसंद है वहाँ पे। मुझे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो वो जो आप लोगों का इतना ज़्यादा लड़ भी रहे हो, झगड़ भी रहे हो, प्यार भी है जी। चाहे रिद्धि हो, अमोल हो, या फिर आपके जो पति बने हैं सुहास आहूजा एंड गौरव अरोड़ा, इन सभी कलाकारों के साथ कैसी एनर्जीज आपने शेयर की, क्योंकि वो दिख रही थी पर्दे पर। ब्रिलियंट। रिद्धि अपने आप में कितनी फाइन एक्ट्रेस हैं, और अपने काम को लेकर कितनी पैशनेट हैं, और बहुत ही एफर्वेसेंट और बहुत ही एक पॉजिटिव और ब्राइट एनर्जी रखती हैं अपने बारे में। और उनके साथ जो मेरा ऑन स्क्रीन डायनामिक था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, बिकॉज वो ऑन स्क्रीन उनका कैरेक्टर हमेशा वैलिडेशन ढूंढ रहा है, और वो एक्चुअली वो सबसे ज़्यादा समझदार हैं सब में। मुझे ऐसे लगता है तीनों सिबलिंग्स में से उनको सबसे ज़्यादा रियलिटी चेक है उनके अंदर, वो एक वॉइस ऑफ रीज़न है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी कोई बात सुनता ही नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वो मिडिल चाइल्ड वाला प्रॉब्लम जो है, क्योंकि मैं बड़ी हूँ तो मुझे बस ये है कि यहाँ पे बस लड़ाई झगड़े ना हो, और छोटे भाई की जो प्रॉब्लम्स हैं और कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको कॉन्स्टेंटली कवर अप करते रहें। और वो उसी में मुझे लगता है कि इंद्रानी की ज़िंदगी निकल जाती है कि कैसे इसको बचाया जाए, कैसे यहाँ पे मतलब फसाद ना हो, और कैसे यहाँ पे प्रॉब्लम्स ना हो। तो शी इज़ जस्ट अ पीस कीपर फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पहले 4-5 एपिसोड्स में वो वही चल रहा है उनके साथ। और उसके बाद जो मतलब उनका एक जो अपने सौतेले भाई हैं जो गौरव अरोड़ा, उनके साथ जो एक चेंज ऑफ डायनामिक बाद में होता है। मैं सब कुछ नहीं बताना चाहती, लेकिन येलो साड़ी येलो साड़ी जी, कितना बढ़िया, मतलब कितने खूबसूरत छोटी छोटी चीज़ें जो डिसफंक्शनैलिटीज़ हैं ना, बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं मुझे ये सब, क्योंकि वो एक्चुअली लाइफ लाइक है। लाइफ में एक्चुअली कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। तो ये इतना लाइफ लाइक है ना, ऑल द डिसफंक्शनैलिटीज, ऑल द ब्रोकन रिलेशनशिप्स, एंड उस बीच में कौन निकल गया, कौन बर्बाद हो गया, कौन संवर गया, वो ही है कुल की कहानी बेसिकली। कुल मिला के कुल मिला के ये है। तो बहुत फाइन एक्टर्स, और अमोल तो है ही, कितना मतलब शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ टैलेंट ही इज़। इतने ब्राइट, इतने इंटेलिजेंट, और अपनी काम को लेकर इतने कमिटेड हैं। एंड गौरव मतलब अब सच अ टावरिंग प्रेजेंस, वो फ्रेम में आते थे तो उनकी बस प्रेजेंस से ही हम लोग इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते थे। सो हर एक्टर, सुहास आहूजा, such a wonderful, generous actor. I think you and he worked a lot of theater. You did together. I know him from there. हमने कभी प्ले साथ नहीं किया, but वो म्यूजिशियन बहुत अच्छे हैं। Okay. तो I know him from theater days, but पुरानी थिएटर की जान पहचान है, but हमने काम पहली बार किया एक्चुअली। जी। Nibit, you are the few actresses जिन्होंने international OTT या television में भी काम किए। एक बहुत ही कम ऐसा मौका पे था। Homeland was like a cult show. तो how did that offer came and how was working there different from here? I mean, this was the one सवाल सबके मन में होता है। वहाँ पे एक प्रोफेशनलिज्म होता है, एक अलग टाइप का तरीका होता है काम करने का। हमारी शोज अलग तरीके से बनते हैं, हमारी फिल्में अलग तरीके से बनते हैं। तो वो वाले सेटअप में द वेस्टर्न क्रू के साथ काम करना, वहाँ के कलाकारों के साथ काम करना कितना लगता है? बहुत 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 मज़ा आया। मैंने जब भी बाहर काम किया है, मुझे वहाँ का डिसिप्लिन से बहुत प्यार है एक्चुअली। वहाँ का जो एक कल्चर है ना, वो टाइम बाउंड है, मतलब इन द सेंस कि नॉट टाइम बाउंड बट टाइम को बहुत वैल्यू बहुत करते हैं, और हर कोई अपने समय को वैल्यू करता है और आपके दूसरे के समय को वैल्यू करता है। तो आई थिंक फिर काम की जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी एक अलग लेवल पे आई थिंक जाती है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा काम टाइम को लेकर थोड़े ढील डाले, वैसे ही इंडियन लोग। हाँ जी, वही ना, कल्चरली हमारा वैसा ही, चलो हो जाएगा कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता है। पर वहाँ थोड़ी एफिशिएंसी अलग है, क्योंकि कल्चरली वो लोग वैसे हैं।
लेकिन देखिए क्या है कि एज एन एक्टर जब मुझे किसी भी एनवायरनमेंट में डाला गया है, भले वो एड फिल्म हो, थिएटर हो, वहाँ का काम हो, यहाँ का हो, मुझे बस अपनी सच्चाई सामने लानी है. एंड लकीली फॉर मी इंग्लिश इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. मैं अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल्स में पढ़ी हूँ, तो मेरे लिए अंग्रेज़ी पकड़ में मेरे आ जाती है. मैं अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में सोच सकती हूँ. तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि वहाँ पर जाके आपको एक इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस को अपील करना है. एनवायरमेंटली अदरक की चाय नहीं मिलती बाहर के सेट पे. अपना ही सब कुछ अपने आप करना पड़ता है. कैरी करो, या वहाँ पे एक क्राफ्टी होती है, वो बेसिकली एक केटरिंग ट्रक उसको बोल सकते हैं. वहीं पे जाके आपको अपना चाय, कॉफ़ी, सैंडविच जो खाना करना है वहीं पे होता है. कलाकार जो होता है ना पानी की तरह होता है. तो आप किसी फिल्म में हरियाणवी 10वीं में हरियाणवी बोल रहे हैं, फिर यहाँ राजस्थानी बोल रहे हैं, फिर आप सजनी शिंदे में मराठी था. तो कलाकार को किस तरह से आप जब पढ़ती हैं तो ढल जाती हैं ना. आई एम श्योर द आर्मी बैकग्राउंड कम्स इन हेल्प, की मैं मराठी बन गई, पंजाबी, हरियाणवी, जो आप अलग अलग करते हैं. तो हाउ डिड यू इतने सब प्रांतों में आप कैसे? जी, ऐसा है कि जब कोई स्क्रिप्ट आपके सामने आती है ना, तो फिर आप वही उसी में ढल जाते हैं. जैसे कि आपने कहा पानी की तरह है, जो जिसमें आपको डाल दिया गया, आपने वही शेप ले ली. तो मेरे लिए एक्चुअली सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग यही पार्ट है. और ये पता नहीं आर्मी का असर है या मेरी अपनी पर्सनल एक एक्साइटमेंट है एज एन एक्टर एंड एज एन आर्टिस्ट, कि मैं अलग अलग चीज़ें करना चाहती हूँ. कि एक कमिलियन लाइक एबिलिटी या एक उस तरह की एक अगर मैं अपने आप में अलाइव रख सकूं, कि मैं अपने डायलेक्ट से, हाव भाव से, कभी वज़न से, कभी ट्रेनिंग से, कॉस्ट्यूम से, अगर अलग अलग किरदार निभा पाऊँ, तो वही तो है जो मुझ में एक एक्साइटमेंट बनाए रखता है. जी. सो व्हाट नेक्स्ट आफ्टर कुल? अभी कहाँ और कहाँ हमें है? तो नेक्स्ट काफ़ी मज़ेदार चीज़ें कुछ मैंने बहुत एक्साइटिंग काम किया है. होपफुली आप लोगों को वो भी पसंद आएगा. लास्ट 1-1.5 साल में मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें और प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल कुल देखिए. एंड आपने तो देख लिया, सो थैंक यू फॉर दैट. एंड जिन्होंने नहीं देखा है तो वो कुल देखें. अभी जियो हॉटस्टार पर है, तो मेरी यही इस वक्त तो यही इंतज़ार है. Thank you so much, Nimrit. All the best. You always rock, and we love your work in all your cinema, OTT as well. And hope करते रहें कि इसी तरह आप धूम मचाते रहें. हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Thank you.